ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग। तो मैं मेघा आप लोगों के लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ साईं बाबा का, जो कि बहुत पुराना है। पर हाँ, वहीं से स्टार्टिंग हुई थी। उस जब मैंने बहुत ज़्यादा विश्वास करना शुरू किया था साईं बाबा पे। कोई ऐसे ही नहीं कहीं पे सर झुकाता है। जब आप उनके जो है मिरेकल्स देखते हो, आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हो जो कि अनबिलीवेबल है, तो आपको अपना सर झुकाना पड़ता है और आपको विश्वास भी होता है ना। तो मेरा तो यही मानना है कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। जब तक आप कुछ एक्सपीरियंस नहीं करते हो, जब तक आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल नहीं होता है, तब तक आप विश्वास नहीं कर पाते हो। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। आज मैं बात करूँगी जो मैंने फ़र्स्ट टाइम शिरडी विज़िट किया था। तो उसको हो गए होंगे आई थिंक 2011 में मैंने शिरडी में विज़िट किया था। नहीं, 2012 की बात है जो मैंने शिरडी में विज़िट किया था। तो बाबा का बुलावा था उस टाइम। पहली बार मैं बहुत ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं फ़ील करती थी बाबा से। बस हाँ, एक क्यूरियोसिटी थी कि मुझे बाबा के दरबार में जाना है। पता नहीं क्यों ऐसा कनेक्शन फ़ील हुआ। मुझे किसी मेरी कज़न ने ही बोला था कि तू साईं बाबा की पूजा किया कर। तो वैसे तो कोई किसी के कहने से नहीं किसी की भक्ति कर पाता है, पर पता नहीं क्यों मैंने ऐसे कुछ कनेक्शन फ़ील किया बाबा से। तो हम विद फैमिली साईं बाबा के मंदिर गए, शिरडी गए। तो मैं जस्ट बाबा की आँखों में देख रही थी और बस जैसे होता है ना कि भई पहचानने की कोशिश कर रही थी कि बाबा आप हैं या नहीं हैं? सच में आप भगवान हो या कौन हो? बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे माइंड में। और फिर मैं बाबा को देख रही थी। ना तो मुझे उस टाइम इतना मंत्र चैंट करना आता था। बस मैं वहाँ जो भक्त खड़े थे ना, बहुत सारी भीड़ थी, वहाँ पे लाइन लग रही थी, तो मैं उन लोगों की तरफ देख रही थी कि ये लोग इतना कैसे कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं, क्या है ऐसा, क्या जादू है यहाँ पे। तो मैं उनको बस ऐसे ही देख रही थी और फिर मैं बाबा की तरफ देख रही थी। तो जैसे होता है ना कि दर्शन करके उन्होंने वहाँ से, जो वहाँ के पुजारी जी होते हैं, उन्होंने सबने दर्शन करके, वहाँ के गार्ड्स वगैरह ने लाइन को निकालते जा रहे थे, लाइन में से सभी लोगों को। तो मैं पीछे जाके खड़ी हुई, फिर से मैंने पलट के बाबा की तरफ देखा और झुक के फिर से प्रणाम किया। अब जब मैंने बाबा को प्रणाम किया ना, तो पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि मेरा वहाँ से निकलने का दिल नहीं हो रहा था। जबकि मुझे इतनी कोई कनेक्शन कुछ भी नहीं फ़ील हो रहा था, बट स्टिल मेरा निकलने का वहाँ से दिल नहीं कर रहा था। मैं बाहर गई जहाँ पे उदी रखी होती है। एक तो जहाँ पे उदी के पैकेट्स प्रसाद में मिल रहे होते हैं, वहाँ पे नहीं, पर उससे पहले ही थोड़ा सा उदी के वो जो स्टैंड में उदी होती है, खुद ही आप अपने माथे पर लगाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे खड़ी थी और जैसे सब अपने माथे पर उदी लगा रहे थे, थोड़ी सी मुँह में भी डाल रहे थे, तो मैंने भी अपने माथे पर उदी लगाई। और उदी जब मैंने लगाई, बाबा की जो विभूति होती है, जब मैंने वो लगाई ना, तो मेरे मन में बिना बोले ही कुछ ऐसे चीज़ें आ रही थी, बातें आ रही थी कि बाबा अगर आप सच में हो ना, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम थी कि मुझे जो मेरा एक अजीब तरीके का हेडेक था, जो कि बहुत जल्दी, मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स को मैं दिखा चुकी थी ऑलरेडी, कोई भी डायग्नोज नहीं कर पा रहा था। पर मुझे पता थी कि मेरी जो नॉर्मल लाइफ थी वो बहुत सफ़र कर रही थी उस वजह से। तो मैंने जो है बस मैं, मतलब अंदर ही अंदर सोच रही थी, उदी भी लगा रही थी अपने माथे पर। मैंने कहा बाबा अगर आप सच में कहीं हो ना, तो मेरी ये जो लाइफ है ना, जिसमें मुझे पता है कि ना ही तो मैं शादी कर सकती हूँ और ना ही मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, ना ही मेरा कुछ करियर का कुछ बन रहा है। उसका रीज़न सिर्फ इतना था कि मेरे हेडेक जो होता था, सिर में जो दर्द होता था, वो इतना बुरा होता था कि मैं उसमें चक्कर खा के गिर जाती थी और मेरी पूरी फैमिली उससे परेशान थी, क्योंकि वो मेरे 24 आवर्स रहता था। वो अगर कह लीजिए ना कि 1 मिनट के लिए भी बंद होता हो, तो वो बंद नहीं होता था और वो बहुत ज़्यादा इतना तेज़ होता था। और मैं सब डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी, पर कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, कोई भी मेडिसिन मुझे नहीं लग रही थी।
तो मैंने यही सब ध्यान करते मैंने कहा बाबा सब लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम मुझे 6 ईयर्स के करीब रही है, 6-7 ईयर्स के करीब रही है, जिसकी वजह से मुझे स्पेक्स भी लगी थी। अब वो साइनस था, माइग्रेन भी था और पता नहीं अजीब ही तरीके की प्रॉब्लम थी जो कि मेरी नॉर्मल लाइफ जिससे सफ़र कर रही थी। तो मेरे मन में ना सिर्फ उदी लगाते हुए जो भाव चल रहे थे, इतने सारे तो मैं आपको वर्ड्स में बता रही हूँ, पर उस टाइम तो मैं सिर्फ उदी लगाते लगाते वो सोच रही थी कि बाबा अगर आप सच में कहीं पे हो ना, तो लिटरली मेरी आंखों में आंसू थे, मेरी आंखों में पानी था। मैंने कहा बाबा अगर आप सच में कहीं हो ना, तो मेरी ये चीज़ ठीक कर दो, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे मांगना होता है, कैसे मैं आपसे मांगूँ, क्या बोल के मांगूँ, क्या क्या कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है और मैं आप पे सच में विश्वास कर पाऊँगी अगर आप मेरी इस चीज़ को ठीक कर देंगे। और सच बताऊँ तो मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ ठीक हो जाएगा। जो चीज़ 6-7 ईयर्स से मैं लगातार सफ़र कर रही हूँ, कोई मैंने पार्टी नहीं एंजॉय करती थी, कोई मेरी एजुकेशन प्रॉपर नहीं होती थी। इस वजह से मैंने सीए का अपना जो मेरा कोर्स मैंने स्टार्ट किया था वो भी मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं कर ही नहीं पा रही थी। सीए में आप जानते ही हैं ना, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था, जिसमें कि मैं पूरा दिन सोती थी सिर्फ कुछ खाने के लिए। ज़बरदस्ती मेरे फैमिली, मेरी मम्मी मुझे उठाती थी। तो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी वो। और हाँ, किसी के लिए अगर कहें तो हेडेक वो तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, आए दिन सबके होती रहती है, पर वो हेडेक बहुत अजीब तरीके की थी जो कि मुझे 24 आवर्स रहती थी। वहाँ से मैं उदी लगा के साईं बाबा के मंदिर से, और ऐसे ही हम लोग अपनी फैमिली के साथ मार्केट में घूमते हुए पूरा शिरडी का आनंद लेते हुए, मार्केट का, शिरडी के मंदिर का, दरबार का आनंद लेते हुए हम लोग जहाँ पे हमने स्टे किया था वहाँ पे आ गए। मुझे कुछ वैसे कुछ ध्यान नहीं गया उस टाइम पे। उसके बाद मुझे 2 डेज़ निकल गए। हम लोग वहाँ से कहीं और चले गए, फिर जैसे घूमने निकलते हैं कई बार, तो वहीं से कहीं और जाना था हमें, तो वहाँ से हम कहीं और चले गए। और वहाँ से कहीं और जाके मुझे 2 डेज़ बाद ये याद आया कि मेरे तो सिर में कोई दर्द ही नहीं है। और आप मानेंगे कि मेरे 1% भी कोई दर्द नहीं था, कोई मेरे जो फोरहेड है, फोरहेड पे कोई स्वेलिंग नहीं थी, बिल्कुल मैं नॉर्मल थी। मैं आराम से सब चीज़ें एंजॉय कर पा रही थी, सब चीज़ें कर पा रही थी। और इनफैक्ट मेरे जो सोने उठने का टाइम था ना, वो भी थोड़ा सेट हो रहा था, क्योंकि वो मेरा जो स्लीप पैटर्न था वो इसीलिए डिस्टर्ब था क्योंकि वो हेडेक की वजह से। और मुझे 2 दिन बाद याद आया कि मेरे तो वो दर्द ही नहीं है। फिर मैंने सोचा हो सकता है कोई 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए रुक गया है वो दर्द। पर फिर मैंने रियलाइज़ किया कि वो मेरे पेन जो है अब है ही नहीं, वो हो ही नहीं रहा है। बहुत टाइम निकल गया, महीना निकल गया, साल निकल गए, तो उसके बाद वो मुझे पेन, वो वाला पेन जो है नहीं हुआ। और उस चीज़ ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि सच में चमत्कार होते हैं। उस दिन मुझे सच में विश्वास हो गया कि चमत्कार होते हैं। फिर भी हम बहुत लॉजिकल माइंड अपना यूज़ करते हैं ना, नहीं बाय चांस ऐसा हो गया होगा, बाय चांस ये हो गया होगा। पर मैंने सब कुछ देख लिया था, सभी कुछ करके देख लिया था, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा था। आप जान ही सकते हैं 6-7 ईयर्स अगर किसी को किसी प्रॉब्लम में हो गए तो उसने कोई भी ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं होगी, कोई सा भी ऐसा ट्रीटमेंट किसी भी जगह पर नहीं छोड़ा कि मैं उस हेडेक का सॉल्यूशन कुछ निकाल पाऊँ। और उस वजह से मेरी सारी लाइफ सफ़र करी थी। जब ये मिरेकल हुआ ना कि मेरा दर्द बिल्कुल गायब और कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल हूँ मैं, बिल्कुल नॉर्मल सब चीज़ें कर पा रही हूँ, और मैं बहुत खुश थी। पर उस चीज़ को ना इसलिए अपने फैमिली मेम्बर के साथ कम कम शेयर करी थी कि नज़र ना लग जाए, वापस अपनी कई बार नज़र लग जाती है तो नज़र नहीं लग जाए, इसलिए मैं उसको शेयर नहीं करी थी। पर मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी ये क्या हुआ। और उस दिन का दिन है, वो दिन मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग था, जिस दिन मैं पहली बार शिरडी गई थी। तो ये था मेरा साईं बाबा से जुड़ा पहला एक्सपीरियंस, जो कि मुझे आज भी मैं याद करती हूँ तो सच में मैं इमोशनल हो जाती हूँ। वो एक्सपीरियंस मुझे आज भी जो है ना, मतलब जब भी मैं आज भी डाउट की सिचुएशन में होती हूँ ना, बाबा टेस्ट लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट लेते हैं।
एक बार वो पहले वो विश्वास कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं आपको, फिर वो आपके टेस्ट भी लेते हैं कि आप उनके लिए कितने लॉयल हो। टेस्ट लेते हैं आपके पूरे। तो आज भी ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे टेस्ट चल रहे हैं, पर अल्टीमेटली ना मैं कुछ ऐसी चीज़ें, उसके बाद तो बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं लाइफ में। हो सकता है कुछ चीज़ें घट जाती हैं तो वो बड़ी लगती हैं, पर अगर वो चीज़ें बच जाती हैं तो वो छोटी लगती हैं, तो वो मिरेकल्स छोटे लगते हैं। जबकि वो अगर घट जाए कुछ ऐसा इंसिडेंट तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसे छोटे बड़े एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा साईं बाबा के होते रहे हैं। तो मेरा ना मन करता था कि जब, पता नहीं, मुझे प्लेटफॉर्म तो कुछ भी नहीं पता था, पर मेरा मन करता था कि मैं सबको बताऊं मेरे जो साईं बाबा से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो मैं सबको बताऊं। तो धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगी कि साईं बाबा से जुड़े कुछ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस आप लोगों से शेयर करती रहूं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। साईं बाबा के बारे में और भी चीज़ें, और भी हम बातें करेंगे। साईं भक्तों को क्या होता है ना, एक नशा होता है बाबा की बातें करने का ना, एक नशा होता है। तो उसका तो ऐसे होता है कि जैसे कोई एंड नहीं हो। इतना, जैसे साईं बाबा के भक्तों को इतना क्रेज़ होता है कि हम बाबा की बातें बस करते ही चले जाएं, करते ही चले जाएं। तो जो साईं बाबा की भक्ति में बिल्कुल रम चुके हैं ना, तो वो रिलेट कर पा रहे होंगे। उनको पता है कि साईं बाबा की भक्ति का नशा ही ऐसा होता है कि जो उनका भक्त होता है ना, वो बस खोया रहता है उनकी भक्ति में, और मन करता है कि वही डिस्कशन करते रहें, उन्हीं के बारे में चर्चा करते रहें, उन्हीं के बारे में बातें करते रहें। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और मैंने अपने इस चैनल पे पहली बार अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो आप मुझे मोटिवेट कीजिए, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, और मैं कोशिश करूँगी कि टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए अपनी और भी चीज़ें, मिरेकल्स, अपने साईं बाबा के मिरेकल्स और भी शेयर करती रहूँ। और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे अपने दिल की बातें साईं बाबा के भक्त होने के नाते हम एक दूसरे से शेयर कर सकें। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट सेक्शन में ओम साई राम ज़रूर लिख के जाएं। तो मैं कामना करती हूँ कि आपका दिन शुभ हो। ओम साई राम।